नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। हमारे इस बैकग्राउंड से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट प्लान दिया था, अब हाल ही में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। लेकिन उस अपडेट के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी आई है। आप सभी को पता है कि इजराइल और हमास का एक युद्ध शुरू हुआ था 2023 में। 2023 अक्टूबर 7 को वो ऐसा दिन था जिसके बाद मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स और वहाँ की दुनिया पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि उस दिन हमास ने इजराइल में घुसकर आतंकवाद के साथ ऐसा नरसंहार किया था जो शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद इजराइल ने ये कसम खाई कि गाज़ा को और फ़लस्तीन को, यहाँ तक कि हमास के एक एक आतंकवादी को नेस्तनाबूद कर देंगे। उसके बाद ही इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक्स की, मिसाइल्स की एक वेव शुरू कर दी और गाज़ा का जितना भी आप पार्ट देखते हैं, गाज़ा स्ट्रिप जितना भी आप देखते हैं, उसके ऊपर जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी उसको नेस्तनाबूद तक पहुंचा दिया है इजराइल ने। वहाँ के लोग दर बदर उन्होंने ठोकरें खाई, काफ़ी परेशान हुए, बहुत से लोगों की जानें गई, बहुत से बच्चों की जानें गई। लेकिन हमास बिल्कुल टस का मस नहीं हुआ। उसके कई समय बाद तक हमास और इजराइल के बीच में ये जो जंग थी ये हमेशा चलती रही। पर फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव जीते और वो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उसके बाद उनका सबसे बड़ा प्लान, दो प्लान थे वैसे तो, यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म कराना जो शायद अब तक नहीं करा पाए, उसके अलावा इजराइल और हमास का ये युद्ध, उसको भी खत्म कराने की एक बहुत बड़ी दलील उन्होंने दी थी और उस पर काम भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया जिसमें बहुत सारे देश, उनको शामिल किया गया। हालांकि बहुत सारे बड़े देशों ने उसको बॉयकॉट भी किया, लेकिन जितने भी देश उसमें शामिल हुए बोर्ड ऑफ पीस में, वहाँ से निकल के आया एक 20 पॉइंट पीस प्लान, 20 पॉइंट का वो प्लान जिससे कि हमास और इजराइल के बीच में जो जंग है इसको ख़त्म करना है। इस 20 पॉइंट के प्लान को मोटे मोटे अगर मैं बताऊं आपको, 3 बड़े भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो भाग था वो था सीज फायर का। तुरंत सीज फायर किया जाएगा, इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं होगा और हमास भी जो है वो जितने भी हॉस्टेज उसके पास है उन सबको रिलीज़ कर देगा। जैसे ही हॉस्टेज रिलीज़ हुए थे, आप सभी ने देखा होगा, आप सबको पता चला होगा कि बहुत सारे वीडियोज़ और फुटेजेस आप सबके स्क्रीन्स पर उस टाइम पर वायरल होना शुरू हुए थे। उसके बाद जो पहला जब पॉइंट क्लियर हुआ तो दूसरा पॉइंट जो था वो और भी मुश्किल था, जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट पेच फंस गया। वो ये था कि गाज़ा में हमास की जितनी भी आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, जितने भी हथियार हैं, उन सब को उन्हें सरेंडर करना है। इस पॉइंट को बोला गया डिसआर्मामेंट ऑफ हमास। जितने भी वेपन्स थे उन सब को उन्हें सरेंडर करना था। उसके बाद इजराइल अपनी सेना को लेकर, अपनी एयर फोर्स को लेकर वहाँ से पीछे हटना शुरू कर देता। लेकिन अभी ये प्लान शुरू हो गया। हालांकि हमास का अभी अपडेट आया है कि हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है डिसआर्मामेंट और वो अपने ही वेपन्स को गिव अप करने के लिए तैयार हैं और इजराइल का इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि अगर ये हो जाता है तो इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसकी तरफ मूव किया जाएगा, वो है जितनी भी टनल्स, जो आपको पता ही होगा हमास ने जितनी भी टनल्स थी वो यूज़ की थी, जितनी भी गाज़ा स्ट्रिप में बनाई गई हैं, क्योंकि हमास के जितने भी आतंकवादी हैं, बोला गया कि ये सब अंडर दी ग्राउंड जो है वो ट्रैवल करते हैं, अपने वेपन्स को लेकर जाते हैं और बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं जो उनके साथ रहते हैं उनको जो ऊपर, क्योंकि इजराइल के और अमेरिका की जो सैटेलाइट्स हैं उनसे छिपने के लिए, उनसे बचने के लिए टनल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो टनल्स है ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ये बन गया था इस युद्ध का, क्योंकि इजराइल ने ये जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पर हमास के हेडक्वार्टर्स थे, उन सबको नेस्तनाबूद किया, गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। लेकिन जब अंडरग्राउंड टनल्स की बात आई तो सारी टनल्स तक इजराइल भी पहुँच नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए होते हैं, यानी कि अपने सिपाही उस ग्राउंड पर, उस लोकेशन पर, जो उस टनल को जाकर बॉम्ब कर सके और उसे वापस यूज़ ना करने लायक बना सके। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमास की जड़ें गाज़ा स्ट्रिप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इजराइल कहीं ना कहीं वहाँ से पीछे हटने लगा।
तो आपको हमारे बैकग्राउंड में भी दिख गया होगा कि 6 पेज कौन से हैं जो फंसा सकते हैं इस पूरे पीस प्लान को, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े प्लान को उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध जो है इस पीस प्लान से रुकेगा और ये 6 पेज कहीं ना कहीं अभी जो युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म करने से रोक सकते हैं। सबसे बड़ा जो पेज है वो है जो मैंने आपको बताया कि हमास का डिसआर्मामेंट। ये पूरा प्लान आपने बना लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोट किया, लेकिन उसके बाद ये कौन डिसाइड करेगा कि हमास ने अपने सारे हथियार दे दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं? कौन इसे जाकर चेक करेगा? क्या ऐसी कोई सरकार की अथॉरिटी है? क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो जाकर ये पुष्टि करे कि हमास के जितने भी बड़े वेपन्स थे, जितने भी हथियार थे, उनके पास जितने भी राइफल्स हैं, गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वो सारे वेपन्स हमास दे चुका है। और अगर बात करें हथियारों की तो अभी भी यहाँ भी पेच फंसा है, क्योंकि बड़े वेपन्स और छोटे वेपन्स अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन से हथियार जो है हमास को गिव अप करने हैं। क्या सिर्फ राइफल्स गिव अप करनी है या रॉकेट लॉन्चर्स भी गिव अप करने हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है तो वो तो साफ बोलते हैं कि फ्रॉम A to Z जितना भी हमास के पास है उन्हें वापस देना पड़ेगा, क्योंकि वो आतंकी संगठन है, और अगर उन्होंने कुछ भी इसमें गड़बड़ी की तो हम ख़त्म कर देंगे, इजराइल को रोकेंगे नहीं, बोलेंगे कि आप पूरी तरीके से हमला करिए। अब यहाँ पर पेच फंसा हुआ है कि कौन डिसाइड करेगा कि हमास के जितने भी हथियार हैं वो अब फाइनली ख़त्म हो चुके हैं, सरेंडर हो चुके हैं। दूसरा जो पेज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर हमास गिव अप कर देता है और इजराइल की सेना पीछे हट जाती है तो आपने देखा होगा गाज़ा में हालत जो है वो रहने लायक नहीं है। वहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, और ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं। तो अगर इस समय हमास जो है गिव अप करता है, इजराइल पीछे हटता है, तो आगे का प्लान क्या होगा? गवर्नमेंट बनाई जाएगी, इलेक्शंस किए जाएंगे, या फिर कोई नया ही प्लान लेकर आएगी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बोला है कि हम खुद गवर्न कर सकते हैं गज़ा को, हम खुद भी जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और गज़ा को बहुत बड़े बड़े होटल्स और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, जिससे कि बहुत फंडिंग आएगी और हम लोग पैसा भी कमा पाएंगे। इसके बाद जो एक और बड़ा पॉइंट है वो ये है कि बोर्ड ऑफ पीस में आखिर बड़े देश क्यों शामिल नहीं हुए? आपने देखा होगा बहुत सारे देश शामिल हुए हैं, मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश हैं, अफ्रीका के भी हैं, लेकिन यूरोप के, एशिया के बड़े देश शामिल नहीं हुए हैं इस बोर्ड में। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप इन बड़े देशों को साइड रखकर, इनकी बातों को ना सुनकर अपनी बात को चलाने के लिए क्या उन्होंने ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं या फिर अफ्रीका के देश हैं जिनकी इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो दुनिया में अपनी बात को कोई बड़े तौर तरीके से रख सके, पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान जैसे देश की अगर आपने शायद वीडियो देखा ना हो, जब ये जो बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई थी पहली, जब सिग्नेचर हुआ था सीज़ फायर पे, तब शहबाज शरीफ ने बहुत सारे कसीदे, बहुत सारे गाने गाए थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इतनी ज़्यादा बटरिंग की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया और आसिम मुनीर को भी व्हाइट हाउस में बुलाया कि आप थोड़े और गाने गाइए और कसीदे कसिए हमारे लिए। अगर बड़े देश जो हैं, नेटो के देश, यूरोपियन देश या एशियन देश, वो मना कर देते हैं कि आपका प्लान ठीक नहीं है और हम इससे एग्री नहीं करते हैं, तो क्या ये जंग दोबारा से शुरू होगी? ये भी एक बहुत बड़ा प्लान है। अब गाज़ा के पुनर्निर्माण की बात भी आती है और विस्थापित भी करना पड़ेगा लोगों को। अगर गाज़ा को वापस से आज़ादी एक तरीके से मिल जाती है जंग से, तो कैसे स्थापित किया जाएगा गाज़ा को? क्या अमेरिका पैसे लगाएगा? क्या इजराइल को पैसे देने होंगे? या कौन से वो देश हैं, वो लोग हैं? और अगर ये लोग पैसे देते हैं तो कैसे अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि वहाँ पर आतंकवाद फिर से नहीं पलेगा? हमास या हमास जैसा कोई ग्रुप वहाँ पर जाकर फिर से इजराइल के अगेंस्ट ऐसा आतंकवाद या आतंकी हमला करने का नहीं सोचेगा। इसके अलावा इजराइल की बड़ी मांग जो है वो ये है कि वो एक बफर जोन चाहता है। अपने सिक्योरिटी रीजंस के लिए इजराइल चाहता है गज़ा में एक बफर जोन बनाना, जिसमें कि वो अपनी सेना को तैनात रखेगा, और अगर कोई बड़ी वारदात ऐसा होती है या फिर इंटेलिजेंस में मोसाद को पता चलती है तो गज़ा के अगेंस्ट एक्शन लेना इजराइल को आसान हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट क्या हमास को मंजूर होगा? क्या जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें जो जितने भी बाकी देश हैं मिडल ईस्ट के या बाकी और भी देश हैं, उनको ये मंजूर होगा? क्योंकि ये प्लान कहीं ना कहीं इजराइल की मनमानी को भी दिखा सकता है। अब अगर बात करें इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप
ईरान अगर जहाँ से आता है तो आपको पता है कि ईरान ने मुखर तरीके से इस युद्ध में जब इजराइल ने हमला किया था तो ईरान ने इजराइल पर हमला किया था ताकि गाज़ा का बदला ईरान ले सके अपनी मिसाइलों से। लेकिन ऐसा कुछ बदला तो नहीं ले पाया। कहीं ना कहीं आज जो युद्ध चल रहा है ईरान को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल एक तरीके से इस युद्ध में बड़े युद्ध में भाग ले चुके हैं। तो ये उसी युद्ध की एक जो शुरुआत की थी ईरान ने, कहीं ना कहीं उसका अंजाम ईरान आज भुगत रहा है। तो जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप हैं ईरान के, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो, कहीं ना कहीं ये ग्रुप भी हैं जो इजराइल पर अटैक करते हैं और फ़लस्तीन या हमास में के ऊपर जो विश्वास उनका है, जो सपोर्ट उनका है, वो हमेशा से उन्होंने बना रखा है। तो अगर ये ग्रुप्स आज पीस आप बना देते हो, आप बोल देते हो कि हाँ ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस का प्लान फाइनल हो चुका है, वापस से जो फ़लस्तीन है वो आपको मिल जाएगा, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन क्या ये प्रॉक्सी ग्रुप उसमें वहाँ फ़लस्तीन में जाकर हमास में मिलकर उन लोगों के बीच में जाकर फिर से हमला नहीं करेंगे? इस बात की गारंटी आखिर कौन देगा? बोर्ड ऑफ पीस देगा या डोनाल्ड ट्रंप देंगे? देखिए, ये वो 6 पॉइंट हैं जिससे ये युद्ध फिर से आग पकड़ सकता है। हालांकि दुनिया इस वक्त यही चाहती है कि युद्ध तो ना हो, क्योंकि गज़ा में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता है। बहुत से छोटे बच्चे हैं, उनको जान गंवानी पड़ी है, बहुत से लोग हैं उनके घर तबाह हो गए हैं, और इजराइल के एयर स्ट्राइक जो है अभी भी चालू है। तो इतनी एयर स्ट्राइक्स अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को उसके ऊपर बैठकर प्लान तो बनाना चाहिए। अब ये प्लान पूरा होता है या नहीं, ये तो सोचने की बात है, लेकिन इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए अब देखते रहिए इंडिया टीवी।